Good morning, my dear children. Welcome to the class. Today the same chapter 5 जैसे को तैसा। हमने कल आपको इस चैप्टर में लोमड़ी और सारस के बारे में बता रहे थे। जो लोमड़ी थी वो 2 थालियों में सूप ले आई, अपना सूप उसने फटाफट फिनिश कर दिया, और जो सारस था वो सूप नहीं पी पाया क्योंकि उसकी चोंच लंबी थी, इस वजह से सूप उसके मुंह तक नहीं पहुंच पाया था, है ना। फिर सारस को गुस्सा भी था क्योंकि वो सूप नहीं पी पाया था, उसको भूख भी लगी थी, तो उसने मन ही मन ठान लिया था ना कि हम अपने इस अपमान का बदला लेंगे। अब उसके आगे हम आपको बताते हैं। अगले ही दिन जब लोमड़ी और सारस आपस में मिले तो सारस ने लोमड़ी को दोपहर के खाने का निमंत्रण दिया। पहले दिन लोमड़ी ने सारस को बुलाया था अपने घर दावत पे, और दूसरे दिन वही सेम काम सारस कहता है। जब दूसरे दिन लोमड़ी और सारस आपस में मिलते हैं तो सारस भी लोमड़ी को कहता है कि कल तुम दोपहर में हमारे घर खाने पर आना। तो लोमड़ी भी तैयार हो जाती है कि ठीक है। तो सारस ने लोमड़ी को दोपहर के खाने का निमंत्रण दिया। जैसे लोमड़ी ने निमंत्रण दिया था अपने घर खाने पे सारस को, वैसे ही सारस ने भी लोमड़ी को निमंत्रण दिया और कहा, आज दोपहर का भोजन तुम मेरे साथ करोगी। निमंत्रण देके उसको बुलाता है और कहता है कि आज जो दोपहर का भोजन है वो तुम मेरे साथ करोगी। लोमड़ी ने सारस की दावत स्वीकार कर ली। जो लोमड़ी थी उसने सारस की जो दावत थी, जो निमंत्रण था, उसको उसने क्या किया, स्वीकार कर लिया। मतलब कही ठीक है, मैं आऊँगी। घर पहुंचकर सारस सूप पकाने में जुट गया। लोमड़ी ठीक समय पर सारस के घर पहुंच गई। जैसे जैसे लोमड़ी ने किया था वैसे वैसे ही सेम सारस भी कर रहा था। लोमड़ी ठीक टाइम पे, अपने एकदम राइट टाइम पे सारस के घर पहुंच गई। पहले तो सारस अपने घर जाके सूप पकाने में लग गया, जुट गया। उसके बाद लोमड़ी जो थी वो एकदम राइट टाइम पे सारस के घर पहुंच गई। लोमड़ी के आते ही वह सूप परोसने लगा। जैसे ही लोमड़ी आई वो सूप परोसने लगा। उसने 2 तंग मुंह वाली सुराहियां ली और उसमें सूप परोसा। उसने भी दिमाग लगाया। वो थाली में लेकर आई थी लोमड़ी सूप, तो सारस ने 2 तंग मुंह वाली सुराही ले आया और उसमें सूप परोस दिया। उसने वे सुराहियां मेज पर रख दी और बोला, मित्र, यह रहा हमारा भोजन। क्योंकि सारस को तो अपने अपमान का बदला लेना था, उसके अंदर गुस्सा था, तो अपना अपमान का भी उसको लोमड़ी से बदला लेना था। तो उसने भी वही किया जैसे जैसे लोमड़ी ने किया था। उसने भी 2 तंग मुंह वाली सुराहियां ले आया और उसमें सूप को परोस दिया और वे सुराहियों को एक मेज के ऊपर रख दिया और बोला, मित्र, यह रहा हमारा भोजन। पियो और बताओ कि इस सूप का स्वाद कैसा है। कहता है कि मित्र, यह हमारा भोजन है, इसको पियो और बताओ कि इस सूप का स्वाद कैसा है। क्योंकि सारस को भी तो अपना अपमान का बदला लेना था, उसके अंदर भी गुस्सा भरा हुआ था, तो वो भी उसी तरह मजाक करता उससे कि लो लो पियो, ये हमारा भोजन है, पियो और बताओ कि इस सूप का स्वाद कैसा है। सारस ने अपनी लंबी चोंच सुराही में डाली और शीघ्र ही सूप पी लिया। जो सारस था उसकी चोंच लंबी थी, उसने फटाफट चोंच अपनी सुराही में डाला और शीघ्र ही सूप को पी लिया। जैसे कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं ना, 2 सुराहियां हैं, मेज के ऊपर रख दिया है। जो सारस है वो अपना चोंच सुराही में डाल के फटाफट सूप पी रहा है। लेकिन ये लोमड़ी क्या कर रही है, लोमड़ी चुपचाप सुराही को लेके बैठी हुई है, क्योंकि सुराही में इसका मुंह जाएगा ही नहीं, तो ये पिएगी कैसे। और ये सारस का चोंच लंबा है, फटाफट उसने अपना सुराही में चोंच डाला और सूप पीने लगा। लोमड़ी
ने बहुत प्रयत्न किया परंतु वह सूप पी ना सकी। वह केवल सूप की सुगंध ही ले पाई। लोमड़ी ने बहुत कोशिश किया कि सूप पी ले, लेकिन वो सूप नहीं पी पाई। क्यों? क्योंकि उसकी चोंच लंबी तो थी नहीं, वो सुराही में जाती कैसे? केवल वह सुगंध ही ले रही थी सूप का। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, सूप लेके बैठी हुई ना सुराही में, केवल सूप की सुगंध ले रही है, पी तो पा नहीं रही है। और सारस जो थे वो फटाफट अपना चोंच डाल के सूप पी रहा था। अब लोमड़ी को एहसास हुआ कि सारस ने ऐसा इसलिए किया है ताकि वह अपने अपमान का बदला ले सके। लोमड़ी को एहसास हुआ कि जब उसने देखा कि मैं भी थाली में सूप पी ले रही थी फटाफट, सारस चुपचाप बैठा मेरा मुंह देख रहा था। तब उसको एहसास हुआ कि अच्छा, आज मैं मुंह देख रही हूँ और सारस फटाफट सूप पी रहा है। तब उसको एहसास हुआ कि सारस ने ऐसा इसलिए किया है ताकि वह अपने अपमान का बदला ले सके और लोमड़ी को उसकी धूर्तता का एहसास दिला सके। तब उसके समझ में आया कि अच्छा, ये इसलिए ऐसा मेरे साथ कर रहा है कि वो अपने अपमान का बदला मुझसे ले सके और उसको उसकी धूर्तता का एहसास दिला सके। सारस को भूखी लोमड़ी पर दया आ गई। उसने एक खुले प्याले में सूप डालकर लोमड़ी को दिया। अब लोमड़ी को अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। जो सारस था उसको लोमड़ी के ऊपर, क्योंकि लोमड़ी भी भूखी थी, तो उसको लोमड़ी के ऊपर दया आ गई और उसने जाकर एक खुले प्याले में सूप को डालकर लोमड़ी को दे दिया। जब खुले प्याले में सूप लेकर आएगा तो लोमड़ी इजली पी लेगी, क्योंकि उसकी चोंच उतनी लंबी है नहीं, है ना। तो सारस को दया आ गई और उसने जाके एक खुले प्याले में सूप डालकर लोमड़ी को दे दिया पीने के लिए। अब लोमड़ी को अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। क्यों? क्योंकि सारस को तो उसने कुछ नहीं दिया। सारस का तो उसने पहले अपना भी सूप फिनिश कर लिया और सारस का भी कर लिया था, लेकिन सारस ने ऐसा नहीं किया। सारस को तो केवल अपने अपमान का बदला लेना था और उसको उसकी धूर्तता का एहसास दिलाना था। तो सारस को जब लोमड़ी पे दया आ गई तो वो जाके एक खुले प्याले में सूप डालकर लोमड़ी को दे दिया और लोमड़ी को उसके बाद अपने किए पे पछतावा, अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सारस के साथ जो मैंने किया वो गलत था। ओके बेटा, ये आपका चैप्टर एक्सप्लेन हो गया है। आपको इस कहानी को, स्टोरी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना और समझना है। आपका होमवर्क यही है, चैप्टर को रीड करना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।